ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी की तरफ से ऐलान किया गया, अमेरिका से समझौता फाइनल हुआ है। यह ईरान की तरफ से कहा गया समझौते पर शुक्रवार को साइन हो जाएंगे। ईरान की तरफ से ऐलान किया गया, कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से यह डील हुई है। यानी एक तरह से ईरान की तरफ से बताने की कोशिश की गई है कि कैसे डील तो हुई है, लेकिन इस डील में भी ईरान झुका नहीं है, बल्कि जो ईरान है उसने अपनी शर्तों के आधार। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा पर ही अमेरिका से डील की। इधर अमेरिका से डील पर ईरान का एक और बयान आपको बताते हैं। हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की। आप देखिए ये सवाल अभी जिस तरह से मैंने मनीष से पूछा था, अब ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की। यानी एक तरह से ईरान ने बताया है कि हम किस तरह से दुश्मन के खिलाफ भारी पड़े। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बयान जारी किया गया, ईरान की जनता के नाम यह बयान जारी किया गया। यानी ईरान की तरफ से बताने की कोशिश की गई है कि डील तो साइन हुई है, लेकिन इसमें ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से ईरान ने अपने हितों पर कोई समझौता नहीं किया है, और क्योंकि इसमें खबर यह आ रही है कि संवर्धित यूरेनियम भी ईरान नहीं सौंपने वाला। तो ईरान का दावा समझौते में आखिरकार क्या है? नंबर 1, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान को तुरंत खत्म किया जाएगा, और यह ईरान की तरफ से कहा भी गया था कि पहले लेबनान का भी जो युद्ध है वो खत्म किया जाए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 2, ईरान के खिलाफ होर्मुज में नाकाबंदी को तुरंत हटाया जाएगा, ब्लॉकेड खत्म होगा। नंबर 3, MOU पर आधिकारिक तौर पर 19 जून को हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी ये डील साइन हो जाएगी। नंबर 4, अंतिम समझौता तब होगा जब MOU की बातें पूरी हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो सहमति हुई है, अभी फिलहाल उस पर 19 तारीख को हस्ताक्षर होंगे। लेकिन जैसा मनीष भी बोल रहे थे कि इस दौरान अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, US ईरान में 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है। ईरान के पास से हटेगी अमेरिकी सेना। अमेरिका राजी हो गया है कि वो ईरान के पास से अपनी सेना को हटाएगा। ईरान के पुनः निर्माण के लिए भी योजना को तैयार किया जाएगा। $300 अरब से पुनः निर्माण की योजना को तैयार किया गया। अमेरिका और सहयोगी देश भी मदद करेंगे। और मनीष हमारे साथ है। मनीष, जिस तरीके का बयान ईरान की तरफ से आया है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान की तरफ से जो डील साइन की गई है इसमें कोई भी, क्योंकि इसमें यह है कि जो संवर्धित यूरेनियम, और अमेरिका तो इस बात पर अड़ा हुआ था कि जब तक ईरान संवर्धित यूरेनियम को सौंपता नहीं है तब तक कोई डील नहीं होगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है, 14 पॉइंट का समझौता हुआ है, उसमें ईरान ने बोला है कि हम कोई यूरेनियम नहीं देंगे। यहां तक कि ईरान बोल रहा है कि एक तरह से हमने इस पर श्रेष्ठता हासिल की है, ये जो डील साइन की गई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ईरान का पलड़ा मजबूत हुआ है यहाँ पर। हाँ। वो इस मायने में कि ईरान टिका रहा, ईरान बातचीत में अड़ा रहा, और उसका परिणाम ये रहा है कि कम से कम आज की तारीख में वो 400 किलो से अधिक संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही है, जिस भी कंडीशन में हो, चाहे वो डस्ट के रूप में जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं या फिर जिस भी तरह से हो, लेकिन वो ईरान से बाहर नहीं जा रहा है। ये अभी अमेरिका को मानना पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में अमेरिका की केवल मनमानी नहीं चलेगी, और ये हम सब के लिए, भारतीयों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया चुका रही थी। तो ये हम सब के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। और पिछले दिनों हम देख रहे थे कि किसी भी जहाज पर अटैक हो, आखिरकार वो बम के गोले प्रभावित कर रहे थे भारतीयों को ही, तो भारतीय जहाज कर्मी वहां पर मौजूद थे। तो हम सब के लिए तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। बाकी ईरान और अमेरिका के बीच मुझे लगता है अभी शादी तो नहीं, सगाई हो गई है। ये 19 तारीख को सगाई होने वाली है। कम से कम ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि जब वो MOU करेंगे, और MOU इस बात को लेकर होगा कि आगे हम डील करेंगे। हाँ, कुछ बातें जो ईरानी मीडिया में कही जा रही है उस पर थोड़ा सा संदेह है। मसलन कि $300 बिलियन ईरान के
पुनर्निर्माण के लिए दिया दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो अगर $300 बिलियन नहीं मिलेगा तो ईरान क्या करेगा? दूसरी शर्तें हैं कि अमेरिका ईरान के पास से खाली करके चला जाएगा। तो अगर इस बात को देखा जाए तो क्या कतर में, बहरीन में, सऊदी अरब में जो अमेरिकन बेसेस हैं क्या वो खाली हो जाएंगे? लगता तो नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर डील की शर्तें पूरी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जो अभी दावा किया गया है उसके हर लाइन में इतनी सारे सवाल अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। और मनीष, मैं इस सवाल के साथ भी आपके पास आने वाला हूं कि इस डील को लेकर इजराइल भी तैयार हो गया, वो भी राजी हो गया है, सहमत हो गया है जिस तरह से दावा किया गया। लेकिन क्या इजराइल का जब मकसद पूरा नहीं हुआ, इस्लामिक शासन के खिलाफ इजराइल लगातार था, यूरेनियम के खिलाफ था, जब वो नहीं हुआ तो क्या ये एक डाउट है कि इजराइल शांत बैठेगा?